हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है वो जीएस पेपर 1 के ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि आज जो है यूपीएससी में जीएस पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, जीएस का जो ये पेपर 1 है ये 250 मार्क्स का है और इसके अंदर भारत की कला संस्कृति यानी कि हेरिटेज और आपका हिस्ट्री प्लस जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है वो, और उसके अलावा जो ज्योग्राफी है वो, और एक समाज जो सोसाइटी है उसके ऊपर जो है ये पेपर पूरा बेस्ड रहता है। 250 मार्क्स का ये पेपर है और इसके अंदर जो है आपको 150 वर्ड्स में जो है आंसर लिखने होते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। यानी रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ इंडियन अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पाल डायनेसिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, पाल डायनेसिटी में जो बुद्धिज़्म का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का जो है मूल्यांकन कीजिए। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के ऊपर ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं मॉडर्न में। परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए, यानी कि जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन, इसके ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण यानी कि जिसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं के प्रक्रम की जलवायक सीमाएं नहीं होती, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। यानी कि द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल्स, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा, इसका क्वेश्चन जो है ये भी आपका ज्योग्राफी से है। वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोतों से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित जो है कारण बताइए। फिर है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर जो है वो दीजिए। तो नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है, टिप्पणी कीजिए। तो ये तो हम जानते ही हैं, इसके ऊपर तो हमने बहुत अच्छा जो है एक ऐसे भी प्रिपेयर किया है, शायद वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, मैं उसको शेयर करूँगी। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है, तर्क दीजिए। फिर है, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका विवेचन कीजिए। मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोतों उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए। ये अपनी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सवाल है ये। 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया है और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया है, विवेचना कीजिए। नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो है वो उसका सॉल्यूशन दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक समझते हैं आप, प्लस माइनस दोनों बताने हैं आपको। फिर है, भारत में 10 लक्षीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, स्थानीय निराकरण के उपाय भी सुझाइए। आप जानते हैं फ्लड की समस्या भी बहुत है, तमिलनाडु वाले रीजन में भी हमने देखा था, तो उसके ऊपर तो पूरा आया ही था, और हैदराबाद में भी फ्लड्स के बहुत सारे हमने देखे थे। तो ये करंट का है, ये हमने क्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ा है। जो लोग क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हमने जो है ये सारे टॉपिक्स जो है उसमें पहले पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं। देखिए, कल के क्रोनोलॉजी में ही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि सौर ऊर्जा के ऊपर जो है हमारा इतना फोकस क्यों है। ठीक है, तो भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर, उसमें हमने देखिए पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा था, वो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पे उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है, औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को बढ़ाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री।
फिर है भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया। आप जानते हैं अभी कोविड-19 में हमने जो एजुकेशन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। विस्तृत उत्तर दीजिए। तो इसके ऊपर तो आप एक बेसिक आंसर सब लिख सकते हैं। तो देखिए जीएस के मैंने कल भी आपको कहा था, जीएस के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें मोर और लेस सबका ज्ञान समान ही होता है। कुछ 4-5 नंबर ऊपर नीचे मान लीजिए, बाकी सभी के मार्क्स जो है सेम ही रहते हैं। तो क्योंकि कंटेंट सेम ही है, सभी लोग न्यूज़पेपर में से ही तो पढ़ते हैं, तो पेपर काफ़ी जो है ठीक आया है, एवरेज पेपर है। और इसका कभी जो है बैठ करके विश्लेषण करेंगे किसका आंसर क्या लिखना चाहिए, किस दायरे में जो है हमारे आंसर की जो है सरकमफ्रेंस हमारा क्या होना चाहिए। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी फॉर आरएस उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा जो है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, उस पर जाकर के आप जो है उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। ओके।